और आप लोग लिखे हैं ना? हाँ बेटा, तैयार हो जाना तो बोलना। रेडी? ओके, ठीक है। राइट, चलिए उसको मिटा भी दीजिए। हाँ, हम लोग इस समय बात कर रहे हैं पूरक जीन की, यानी कि कम्प्लीमेंट्री जीन की। इसी को हम लोग कम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी कहते हैं। दैट्स ओके। तो कम्प्लीमेंट्री जीन में जो आपको मैंने लिखाया था, मैं एक लाइन उसका दोहरा देता हूँ। आपको जो लिखाया गया, फिर हम उसी को यहाँ पर आपको समझाते हैं। आपने लिखा था कि जब दो नॉन एलिलिक जीन एक दूसरे जब दो नॉन एलिलिक जीन अकेले अकेले एक ही लक्षण को अभिव्यक्त करते हैं, परंतु जब वह एक साथ होते हैं तो पूर्ण रूपेण भिन्न लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, तब ऐसे जीन्स को हम पूरक जीन्स या कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। अंडरस्टूड? अब जैसे देखिए, मीठी मटर के ऊपर काम किया गया। मीठी मटर यानी कि उसका बॉटनिकल नेम लें तो लैथिरस ओडेंटस, लैथिरस ओडोरोटस। अभी मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, पहले सुन लीजिए। जब सुनाता हूं तो सुना करिए, लिखने के चक्कर में नहीं, अभी लिख दूंगा। तो स्वीट पी यानी मीठी मटर ली गई थी, जिसका बॉटनिकल नेम है लैथिरस ओडोरोटस। अब ये जो मीठी मटर है, इसमें दो तरह के पुष्प होते हैं। एक होता है बैंगनी रंग का और एक होता है सफेद रंग का। समझ में आया? तो जो बैंगनी रंग का है यानी वायलेट कलर का है, बात आ रही है, उसमें उसके जीन का प्रतिनिधित्व कर रहा है सीसी, बड़ा सी बड़ा सी, और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री जीन लगा हुआ है स्मॉल पी स्मॉल पी। और जो व्हाइट वाला है, अब उसमें यही जो बड़ा वाला सी है, अब वो वहाँ रिसेसिव है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन के रूप में है, छोटा सी, और जो वो व्हाइट है वो बड़ा पी। अब बात समझ में आई? अब इनका जब हमने फर्स्ट जनरेशन में कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में ना वो बैगनी दिया और ना, अब जबकि दोनों अकेले अकेले थे तो बताओ अलग अलग कैरेक्टर शो कर रहे थे, लेकिन जब दोनों एक साथ आए तो देखो एकदम भिन्न कैरेक्टर हो गया। यही है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में सारे पर्पल हो गए। अंडरस्टूड? फिर इसके बाद क्या किया? फिर इसके बाद जब हमने इनका स्व फर्टिलाइजेशन कराया, यानी कि स्व क्रॉस कराया, अभी तो क्रॉस कराए थे, तब उसने अब हमें 9:3:3:1 का रेशियो देना चाहिए, जैसा हमको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ में मेंडल ने कहा था। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब वो हमें ऐसा नहीं दिया, अब उसने हमको 9:7 का रेशियो दिया, यानी कि एकदम डिफरेंट। और अब हमको उसने केवल दो ही कलर दिए, एक पर्पल और एक व्हाइट। जबकि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह सोचें तो अब हमको यहाँ 4 वैरायटी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, और तब रेशियो मिलता 9:3:3:1। ठीक बात है? तो अब ये बात हम अगर आपको बोर्ड पे समझाएं, तो जिसको दिक्कत थोड़ी बहुत हो रही होगी वो क्लियर हो जाएगा। आइए दिखाता हूँ। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, राइट है? क्या है कॉम्प्लीमेंट्री जीन? समझे?
आपने इसको हिंदी में लिखा पूरक जीन, पूरक। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक कर रहे हैं वह कर रहे हैं स्वीट पी पर, स्वीट पी यानी कि मीठी मटर। इस पौधे का बॉटनिकल नेम है लैथीरस ओडोरोटस। अब उन्होंने क्या देखा, हाँ जी कोई डाउट है? उन्होंने देखा कि जो लैथीरस ओडोरोटस है इसमें दो तरह के पुष्प बनते हैं, एक वायलेट कलर का, अब जबकि दोनों एक ही जीनस है, और एक व्हाइट कलर का। अब वायलेट कलर का जो प्रभावी जीन है वो सीसी है, और यहाँ स्मॉल पी रिसेसिव जीन है। व्हाइट में स्मॉल सी रिसेसिव है, और कैपिटल पी व्हाइट के लिए है। अब आप देख सकते हैं कि एक ही कलर दो अलग अलग जीन दिखा रहे हैं और अलग अलग कैरेक्टर दिखा रहे हैं। अब समझ आ रही है ये प्रॉब्लम? अब क्या हुआ बोलिए, यहाँ ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, यहाँ ये रिसेसिव है। अब तो नहीं कहोगे ना रिसेसिव क्या होता है डोमिनेंट। अब क्या हुआ, अब बोलो जब फर्स्ट जनरेशन होगा तो बोलो सी पी, बोलो स्मॉल सी पी एलील फॉर्म हो गए। अब मोनोहाइब्रिडिक क्रॉस फर्स्ट जनरेशन, बोलो CCPP। नहीं आया बेटा, ये रहा CP, आया? ऐसा ही सब में होने वाला है, CCPP। हो गया? अब ये था बेटा फर्स्ट जनरेशन, और फर्स्ट जनरेशन में अब देखो जेनोटिपिक रेशियो सब 100% हाइब्रिड है। बोलो जेनोटाइप हो गया 100%, लेकिन ये सब न व्हाइट न वायलेट हुए ना पर्पल हुए। अब यहाँ वाच करना, ये जब था तो ये करेक्टर था, ये था, लेकिन जब दोनों आए तो एकदम डिफरेंट हो गए। प्रॉब्लम देखो, डिफरेंट हो गए, ये बन गया पर्पल। अब इसका फेनोटाइप भी बोलो 100% है। अतः आप देख सकते हो कि ये मेंडल के लव डोमिनेंस को भी फॉलो किया है और एक नया कैरेक्टर शो कर रहा है। तो जब शो कर रहा है तो आपने कहा इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन या फैक्टर। अब हम इसका सेकंड जनरेशन कराने चल रहे हैं, और कैसा? सेल्फ। बोलिए प्रॉब्लम में है? CCPP, बोलो CC। अब बोलो हम सेल्फ करा रहे हैं। अब उस दिन का बताए ना, अब यहाँ 4 एलील बनेंगे। उस दिन तरीका भी सिखाए थे कैसे। CP, C p, नहीं आया, नेटवर्क छोड़ रहा है। CP, दूसरा तीसरा हो गया। अब बोलो यहाँ भी CP,
CP CP ये छोटा वाला लिखना था, नहीं लिखे, यहाँ गलती है, यहाँ लिखने में गलती हो गई। CP पूछ लो भाई, किसको दिक्कत आ रही है। देखो पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, ये है। बोलो CP हो गया, CP हो गया, स्मॉल CP हो गया, और स्मॉल C स्मॉल P हो गया। ठीक है, बोलो CP हो गया, CP हो गया। किसको दिक्कत है? बोलो मेल फीमेल। कर लो 2 4 2 3 4, ठीक है। बोलो CP CP, बोलो CP CP, बोलो CP। कोई तकलीफ? बोलो बोलो CCPP, बोलो CCPP, बोलो CCPP CCPP। कोई है डाउट वाला? बोलो CCPP CC CC, और बोलो कैपिटल P, बोलो CC स्मॉल P, अब बोलो CCPP CCPP, बोलो CCPP, बोलो CCPP, बोलो स्मॉल C स्मॉल P कैपिटल P कैपिटल P, स्मॉल C स्मॉल P कैपिटल P स्मॉल P, स्मॉल C कैपिटल P। हो गया? कोई बच्चा डाउट? अब आपको यहाँ पर केवल 2 कलर मिल रहा है। देखिए जहाँ C है ना, यहाँ देखिए C और P जहाँ है वो कौन है? पर्पल है। तो देखिए CP 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 है ना, कॉम्बिनेट CP, यहाँ C लेकिन P नहीं है। बोलो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, बस। बोलिए 1 2 3 4 5 6, तो बोलो 9 ठे पर्पल हो गया। नहीं आया? और व्हाइट, बोलिए यहाँ देखिए शीशी तो है ना, PP नहीं है ना। अब ये एकदम कलर चेंज कर लिए, अब ये कौन सा दिखा रहा है? व्हाइट। बल्कि हम ऐसा करें ना, यहाँ हम दिखा दें कि ये भी व्हाइट कलर की प्रजाति है और ये भी, बस फर्क ये है कि इस फॉर्म में रहने पर वो ऐसा गुण दिखा रही है, और यहाँ ये जब रहता है और ये तब व्हाइट रहती है। अंडरस्टूड? और देखो दोनों में क्या है, ये वाला जीन और ये वाला जीन अलग अलग रह के भी एक ही गुण दिखा रहा है, लेकिन जब दोनों एक साथ आ रहा है तो पर्पल हो जा रहा है। यही पहली लाइन लिखी गई है, पढ़ो देखो, पहली लाइन पढ़ के देख लो, नहीं समझ में आया?
अब ये तुम्हारा व्हाइट हुआ, ये भी व्हाइट हो गया, ये भी व्हाइट हुआ, ये भी व्हाइट हुआ, व्हाइट व्हाइट हो गया। कटेगी लो, 3 2 5 2 6। अब देखो तुम्हारा व्हाइट कितना हो गया, 6। समझ आ गई। अब देखो तुम लोगों को जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन है फिर से देखो, हमने कहा कंप्लीमेंट्री जीन वो होते हैं जो जीन अलग अलग रहकर एक ही गुण दिखाते हैं। तो देखो यहाँ ये सीसी डोमिनेंट है, पीपी रिसेसिव है तो भी व्हाइट दिखा रहा है। यहाँ पीपी डोमिनेंट है, सीसी रिसेसिव है तो भी व्हाइट दिखा रहा है। लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तब वो अपने पूर्व से डिफरेंट गुण दिखाते हैं। तो देखो ये डिफरेंट गुण हो गया पर्पल। आगे समझ में ये, तो इस प्रकार से ये आपके 9 पर्पल हो गए और 7 व्हाइट, यानी इसने मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं किया। ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन। फिर समझा दें। कोई डाउट बेटा? जिसको थोड़ा भी शंका का हो बात कर ले, खड़ा होकर। हाँ सर, इधर आइए, काफी लेके आइए। अब आप इसको समझें। कॉम्प्लीमेंट्री जीन उसे कहते हैं जो एक ही जाति में दो अलग अलग जीन रखता है परंतु प्रदर्शित गुण एक करता है। तो अब ये जो जाति है इसमें सी और सी डोमिनेंट है और पी और पी रिसेसिव है। ऐसी स्थिति में भी रख के ये व्हाइट कलर दे रहा है। और जब P और P रिसेसिव रह, C और C रिसेसिव रह रहा है और P और P डोमिनेंट रह रहा है तब भी ये व्हाइट ही दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो साइंटिस्ट है वह कॉम्प्लीमेंट्री जीन इसलिए उसको माना कि जब उसके साथ कोई नॉन एलीलिक फॉर्म में है, देखिए उसका एलील और इसका एलील अलग अलग हो रहा है, तो नॉन एलीलिक फॉर्म में है तो भी वह अलग होके भी एक ही लक्षण दिखा रहा है। लेकिन जब वह दोनों मिल जाते हैं तो मिल जाए
नहीं सुनिए, घबराया नहीं जाता है, ये सब घबराने की चीज नहीं है। मिल जाता है तो मिलने के बाद जब दोनों एक साथ डोमिनेंट फॉर्म में आते हैं, एक साथ रिसेसिव फॉर्म में जाते हैं, तो वो अपने पूर्व लक्षण से डिफर नया कैरेक्टर शो करने लगते हैं। तो इसका मतलब उसी के साथ वो आया था, समझ में, उसी के साथ वो आया था, लेकिन नॉन एलिक फॉर्म में था, क्योंकि कैरेक्टर डोमिनेंट जो होता है वही दिखता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए इसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहा जाता है। मैं उस दिन क्लास में पढ़ा रहा था, तो उस दिन भी ये समझाया कि जैसे मान लो तुमने परीक्षा दिया, किसी एक परीक्षा के विषय में नंबर कम आ गए, तो कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री ध्यान दिया जाता है। तो अब उसमें तुमने उस विषय का एग्जाम दिया, अब वो और ये जब दोनों मिलेंगे तब तुम्हारी मार्कशीट पास वाली आएगी। यानी तुम्हें कहीं भी मार्कशीट दिखानी है तो इसमें 4 विषय डोमिनेंट है, एक विषय रिसेसिव है, और उस वाले में 4 विषय रिसेसिव है। एक ही विषय अगर कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री परीक्षा दी हो तो वो डोमिनेंट हो गया, और जब वो दोनों आए तब पास दिखाया जाएगा। यानी तुम्हें अपनी जब भी हाई स्कूल की मार्कशीट लाना होगा, दोनों लाके अपीयर करना होगा। आप समझ रहे हैं? ये समझने के लिए एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझने के लिए बात। अब शुरू हो गया। और चले, अब कोई डाउट नहीं है? चलिए, सप्लीमेंट्री सी, अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री था, यानी पूरक। अब कौन सा है? समपूरक, यानी कि सप्लीमेंट्री सी। लिखिए, सप्लीमेंट्री जीन दो स्वतंत्र सप्लीमेंट्री जीन, तो स्वतंत्र नॉन एलीलिक पेयर होते हैं। नॉन एलीलिक पेयर होते हैं।
जिनकी अन्योन्य क्रिया इस प्रकार होती है प्रत्येक प्रभावी जीन स्वतंत्र रूप से पूर्ण प्रभाविता उत्पन्न करता है। चाहे दूसरा विद्यमान हो या न हो। पूर्ण प्रभाविता उत्पन्न करता है चाहे दूसरा विद्यमान हो या न हो। परंतु जब दोनों गैर प्रभावी नॉन एलिलिक जोड़े एक साथ होते हैं तब ये एक नया लक्षण उत्पन्न करते हैं। तब ये एक साथ एक नया लक्षण उत्पन्न करते हैं। ठीक है भाई, उत्पन्न करते हैं। समझ आ गई? कोई डाउट है? देखिए इस वाले में आपने एक बात खास नोटिस किया कि सप्लीमेंट्री जेल में जैसे जो नॉन एलिलिक फॉर्म में है उसमें जो प्रभावी है वो तो प्रभावी है, लेकिन जो रिसेसिव है बोले वो भी क्या कर रहा है, वह जब आ रहा है चाहे वो भले अप्रभावी रूप में हो, लेकिन जब वो आ रहा है तब वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। समझ आया बात? अब इसको जब एग्जाम्पल से दिखा दूंगा तो समझना आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो अब अगले दिन आपको इसको एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। जैसे ये देखा आपने तो इसी हो गया आपको। एनी डाउट्स? तो अगले दिन इसका एग्जाम्पल। श्योर है?